हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, आर्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है C++ का चल रहा है HTCS कोर्स में C++ का। तो हमने अब तक 15 टॉपिक कर चुके हैं। इसके अंदर टोटल हमारी 15 वीडियो हो चुकी है, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है। बेसिक से लेके यहाँ तक हमने ऑपरेटर लोडिंग, उसके बाद हमने सीखा है यहाँ पे एक्सपेक्शन हैंडलिंग तक सीखा है हमने। तो हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं इसके अंदर। तो आज का भी टॉपिक है हमारा इस वीडियो के अंदर टेम्पलेट से रिलेटेड है कि हम टेम्पलेट्स के क्लास कैसे बनाएंगे, टेम्पलेट फंक्शन कैसे बनाएंगे, उससे रिलेटेड है। इसका यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में कि ये यूजर डिफाइन क्लास बनती है इसके अंदर। उस क्लास का हम कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब आप एग्जीक्यूट करोगे उस टाइम आपको डिफ़ॉल्ट आप मतलब कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू उसमें पास कर सकते हो कि आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको ये डाटा टाइप चाहिए, ये डाटा टाइप चाहिए। तो जो वैल्यू डालोगे उसी को डाटा टाइप समझ के वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो इस तरह से कुछ डाटा है इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन है। तो हम डिस्कस करते हैं। चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पे MS वर्ड में चलते हैं और MS वर्ड में हमने जो बना रखा है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्पलेट्स इन क्लास की बात करें या अगर हम यहाँ पे, तो टेम्पलेट फंक्शन होते हैं, टेम्पलेट क्लास होती है यहाँ पे। तो आप कैसे इसका यूज़ करोगे, ये चीज़ हमें इसके अंदर सीखनी है। तो हमारे पास टेम्पलेट क्लास की बात करें तो टेम्पलेट क्लास इन C++, ए टेम्पलेट क्लास, ए टेम्पलेट इज़ ए सिंपल एंड येट वेरी पावरफुल टूल इन C++। अब आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है C++ के अंदर। The simple idea is to pass data type as a parameter so that we don't need to write the same code for different data types। देखो इसने यही बात बोली है कि आपके पास पहले आइडिया ये था कि हमें अलग अलग डाटा टाइप डिक्लेयर करने पड़ते थे पैरामीटर के अंदर कि हमें ये डाटा चाहिए, ये डाटा चाहिए। अब आपको वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग पर्पज़ के लिए, यानी कि एक बार आपको फ्लोट की वैल्यू का सम करना है, दूसरे प्रोग्राम में आपको मान लीजिए इंटीजर की वैल्यू का सम करना है। तो इस तरह से आपको इंटीजर, फ्लोट, डबल, करैक्टर सब डिक्लेयर करना पड़ता था। अब आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, ए सॉफ्टवेयर कंपनी में नीड सॉर्ट फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स, यानी कंपनी ये चाहती है कि सॉर्ट करे डाटा को, डिफरेंट डाटा टाइप्स को। रेदर देन राइटिंग एंड मेंटेनिंग द मल्टीपल कोड्स वी कैन राइट वन सॉर्ट, यानी कि हम सॉर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल कोडिंग करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है आपको। एंड पास डाटा टाइप एज ए पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर के अंदर हम उसका नाम लिखेंगे और वो डाटा आपको सॉर्ट करके दे देगा, नो प्रॉब्लम। C++ एड्स टू न्यू कीवर्ड टू सपोर्ट टेम्पलेट्स, टेम्पलेट एंड टाइप नेम। दो चीज़ आपको यहाँ पे दे रहा है ये। यहाँ पे एक तो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर टाइप क्या रहेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल रहा है, यहाँ पे क्लास, टेम्पलेट और सॉरी टाइप नेम है, जो आपको दो कीवर्ड मिल रहे हैं यहाँ पे। सेकंड कीवर्ड कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय कीवर्ड क्लास। क्लास की जगह आपको यहाँ पे टाइप नेम होगा उसका, वो रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। हाउ टेम्पलेट वर्क, कैसे टेम्पलेट काम करता है, इसके बारे में हम अभी सीखेंगे यहाँ से। तो आपने क्या किया, कैसे काम करेगा टेम्पलेट, ये देखो। टेम्पलेट्स आर एक्सपेंडेड एट ए कंपाइलर टाइम, कंपाइलर टाइम ही वो एक्सपेंड करेगा इस चीज़ को। दिस इज़ लाइक मैक्रो, ये मैक्रो की तरह काम करता है। द डिफरेंट कंपाइलर डज टाइप चेकिंग बिफोर टेम्पलेट एक्सपेक्शन, ठीक है। टेम्पलेट चेक करेगा उसको। द आइडिया इज सिंपल सोर्स कोड कंटेन ओनली फंक्शन एंड क्लास, यानी कि सिंपल सी बात ये बोलना चाहता है कि जो आपका सोर्स कोड होगा वो फंक्शन और क्लास के अंदर ही काम करेगा। बट कंपाइल्ड कोड में कंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम फंक्शन क्लास। जब आपको ज़रूरत पड़ती है कंपाइल टाइम की मल्टीपल कॉपीज़ की, तब क्या इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि आपको मल्टीपल कॉपीज़ आपको बनानी है सेम फंक्शन की, तो वहाँ पे टेम्पलेट यूज़ किया जाता है। सीधी सी बात ये है। फंक्शन टेम्पलेट वी राइट ए जेनेरिक फंक्शन दैट कैन बी यूज टू डिफरेंट डाटा टाइप। यहाँ पे जेनेरिक कीवर्ड इसने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक फिक्स नहीं चाहिए, डायनेमिक हो जाएगा पूरा। जो डाटा टाइप चाहिए उसकी वैल्यू डालो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल फॉर फंक्शन टेम्पलेट आर सॉर्ट, मैक्स, मीन, प्रिंट एरे, सब कुछ यहाँ पे आपके पास फंक्शंस के नाम है।
बट ये इन्होंने बताए हैं कि इस तरह से ये होते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से टेम्पलेट क्लास बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम बना रखा है इन्होंने छोटा सा, तो देखें कैसे काम करेगा वो। तो iStream यूजिंग नेम स्पेस वन फंक्शन वर्क फॉर ऑल डाटा टाइप्स, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। वन फंक्शन वर्क्स फॉर ऑल डाटा टाइप, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो सभी डाटा टाइप्स के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इवन फॉर यूजर डिफाइंड डाटा ऑपरेटर, इवन फॉर यूज डिफाइंड टाइप, यानी कि लेस देन ग्रेटर, जो भी ऑपरेटर आपको चाहिए वो यूज़ कर सकते हो। टेम्पलेट कीवर्ड है, आपने यहाँ पे क्लास टाइप नेम जो भी लेना है ले लेना। यहाँ पे हम मोस्टली क्लास यूज़ करते हैं। टी एक यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे टाइप बना टी माई मैक्स, यानी कि एक फंक्शन बनाया इन्होंने मैक्स नाम से, ठीक है। मैक्स नाम से फंक्शन बनाया और रिटर्न कर दिया एक्स ग्रेटर देन वाई। एक्स एक टी एक डाटा टाइप है, चाहे वो कुछ भी मान के चल सकते हो, फ्लोट है, डबल है, इंटीजर आपको पता नहीं है क्या है, जो वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो मान लेगा। और एक्स का एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई से है तो एक्स की वैल्यू के पास वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज वो वाई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कंडीशनल इन्होंने ऑपरेटर यूज़ किए हैं यहाँ पे। चलो इंटीजर में मैन में चलते हैं। सी आउट माई मैक्स, इंटीजर वैल्यू पास की यहाँ पे, ये देखो तो इंटीजर वैल्यू पास की तो 3 और 7 आ गया आपके पास। कॉल माई मैक्स फॉर इंटीजर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डबल लिया है तो डबल आपने यहाँ पे पास किया तो डबल के लिए हो गया, और आपने करैक्टर पास कर दिया तो करैक्टर के लिए आपके पास ये प्रोग्राम आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से आप 3 टाइप के डाटा टाइप आपने यूज़ किए, बट यहाँ पे आपने डिस्कस नहीं किया कि यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप है मेरे पास। तो यहाँ पे अब आगे डिस्कस करते हैं कि क्लास टेम्पलेट लाइक ए फंक्शन टेम्पलेट। क्लास जो टेम्पलेट है वो फंक्शन के टेम्पलेट की तरह होती है। क्लास टेम्पलेट आर यूजफुल व्हेन ए क्लास डिफाइन समथिंग दैट इंडिपेंडेंट ऑफ द डाटा टाइप, यानी कि डाटा टाइप पे इंडिपेंडेंट रहती हो। कैन बी यूजफुल फॉर क्लासेस लाइक लिंक्ड लिस्ट, बाइनरी, ट्रैक, स्टैक, क्यू, एरेज, डाटा स्ट्रक्चर की तरह बात कर रही है, ठीक है। तो एक और प्रोग्राम इसमें बनाया इन्होंने टेम्पलेट्स एरे का यहाँ पे। तो टेम्पलेट टाइप नेम आपने टी पास किया, क्लास एरे यहाँ पे डिक्लेयर की, क्लास का नाम एरे डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट, और टी के अंदर यहाँ पे पॉइंटर पास कर दिया, ठीक है। अब इसको ये करैक्टर भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है। यहाँ पे टी हमारे पास आ गया पॉइंटर टाइप से, इंटीजर साइज आपने दे दिया, एरे के अंदर आपने ये वैल्यू डाली, जितना साइज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आ जाएगा। तो टेम्पलेट टाइप ये ले लिया आपने टी, एरे के अंदर हमने वैल्यू पास की और ये वैल्यू इसने यहाँ पे दे दी। साइज जितना होगा उसको ये क्या करेगा, वहाँ तक लूप चलेगा, लूप चलने के बाद जो एरे के अंदर वैल्यू होगी वो पीटीआर में आ जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे प्रिंट फंक्शन बनाया, उसके अंदर लूप चलाया प्रिंट करवाने के लिए, वो इनपुट के लिए था, ये प्रिंट करवाने के लिए। अब आपने मेन फंक्शन बनाया, यहाँ पे एरे पास कर दिया ये वाला, ठीक है। वो एरे इसमें आ गया, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये बता दिया गया है कि ये एरे है हमारे पास इंटीजर टाइप का, और जब इसको कॉल किया फंक्शन को तो एरे 5 पास कर दी, उसको साइज़ मिल गया। ए डॉट प्रिंट से उसने यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए है हमारे पास यहाँ पे और उसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप डाटा को प्रिंट करवा सकते हो ईजी तरीके से। तो ये आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट फंक्शंस है। तो कैन देयर इज़ मोर देन वन आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। यस, लाइक नॉर्मल पैरामीटर वी कैन पास डाटा आर्गूमेंट टेम्पलेट हो सकता है, ठीक है। तो एक और फंक्शन इन्होंने बनाया है सिंपल कि मल्टीपल हम कैसे यूज़ करेंगे, उससे रिलेटेड है। तो ए आपने पास किया यहाँ पे एक्स और वाई, पब्लिक में गए यहाँ पे आपने ए के अंदर सी आउट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आपने ए डबल इंटीजर ये से पास कर दिया। मल्टीपल यहाँ पे, तो मल्टीपल आप एक साथ मल्टीपल डाटा टाइप यूज़ कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमने दोबारा देखो इसको क्या करना है। यूजिंग नेम स्पेस एसटी क्लास टेम्पलेट टी और क्लास यू, आपने 2 डाटा यहाँ पे ले लिए, क्लास टी क्लास यू, 2 क्लास आपने डिक्लेयर की टी और यू नाम से। ए नाम से क्लास ली आपने, ओके नो प्रॉब्लम। इसके अंदर टी के अंदर एक्स पास कर दी, यू के अंदर वाई पास कर दी, यानी कि 2 डाटा टाइप अलग अलग हो गया आपके पास। पब्लिक के अंदर गए,
कंस्ट्रक्टर लिया, सी आउट कर दिया आपने कंस्ट्रक्टर पार्ट, ओके नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर मेन में गए और यहाँ पे ए करेक्टर आपने पास कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप कितनी भी वैल्यू पास कर सकते हो यहाँ पे, इसलिए ये देखो। फिर आपने इंटीजर डबल पास कर दिया यहाँ पे, क्योंकि डबल और आप इंटीजर दो अलग अलग डाटा टाइप ले सकते हो, और रिटर्न कर दिया। तो कैन वी स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ टेम्पलेट आर्गूमेंट? यस, क्यों नहीं कर सकते भैया, पैरामीटर पास कर सकते हो आप, आर्गूमेंट में डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो। कैसे होगा वो इसमें देख लो आप। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, और टेम्पलेट आपने क्लास टी क्लास यू ले लिया, ए आपने यहाँ पे पास किया, क्लियर है यहाँ तक। पब्लिक आपने लिया यहाँ पे, पब्लिक में आपने क्या किया, टी और वाई आपने पास कर दिया सिंपली यहाँ पे। अब डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या है इसमें देख लो, ये करेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, क्लास यू है और उसका टाइप क्या दे दिया, करेक्टर दे दिया आपने। डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था और कुछ नहीं है, बाकी सेम रहेगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे ए करेक्टर पास कर दिया और आपने यहाँ पे ए करेक्टर ये पास कर दिया। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट भी पास कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं हमारे उसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर टेम्पलेट क्लास और टेम्पलेट फंक्शन कैसे यूज़ किए जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद हमें प्रोग्रामिंग करनी है, तो कैसे काम करेगा, सबसे पहले आपको लगानी है हेडर फाइल iostream.h ऐसे, और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा हैश यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। अब आपने क्या किया, यहाँ पे टेम्पलेट आपको लिखना है, टेम्पलेट आपने लिखा और टेम्पलेट आपको यहाँ पे लिखना है टेम्पलेट, और उसके अंदर आपने बोला क्लास, मैंने यहाँ पे टी पास कर दी भाई, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आपने एक ही बनाया, यहाँ पे टी पास कर दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे void स्क्वायर नाम से आपने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, और स्क्वायर नाम से फंक्शन बनाया है, उसमें टी का एक नंबर यहाँ पे पास कर दिया आपने। क्लियर है यहाँ तक? टी अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, फ्लोट भी, डबल भी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपली सी बतानी है, सी आउट नंबर इनटू में नंबर आपने दे दिया, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा मेथड है ये बिल्कुल ही। अब आपने क्या किया, यहाँ पे अब ये फंक्शन बंद हो गया यहाँ पे। अब मेन में जाना है आपको, मेन फंक्शन में जाओ और मेन फंक्शन में जाके सिंपली स्क्वायर को कॉल करना है आपको। इतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसमें कॉल करो, 3 से कॉल किया आपने, ओके, और यहाँ से आप एग्जीक्यूट कर दो इसको, तो आपको रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 9। सबसे सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाया मैंने आपको ये, कि टेम्पलेट फंक्शन के साथ कैसे काम करेगा ये। अब आपने कहा ये तो ठीक है, चलो मैं स्लेशन लगा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। आपने लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए वैल्यू लिख दी स्क्वायर इज, ठीक है, और आपने यहाँ पे ये पास कर दिया। अब आपने स्लेशन 2 बार लगा दिया, ताकि हम फंक्शन को 2-3 बार तरीके से कॉल करेंगे। तो एक बार और कॉल कर देते हैं फ्लोट की वैल्यू के साथ, तो मैंने यहाँ पे 4.2 के साथ कॉल कर दिया। तो देखो 2 टाइप की अलग अलग वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है, एक इंटीजर है एक फ्लोट है, और दोनों का रिजल्ट आपको दिखाएगा ये देखो आपको सही रिजल्ट दिखा रहा है, 9 दिखा रहा है और फिर 17.64 भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वॉइड स्क्वायर लगा के एक आपने टी पास किया, टी क्या है, क्लास का टाइप है, और उस टाइप को आप अपने फंक्शन के अंदर डाला और उसको आप किसी भी प्रकार का डाटा टाइप आप दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है उसके अंदर। तो उसके बाद आपको करना क्या है एक्चुअली में यहाँ पे, उसके बाद हम क्लास के साथ कैसे काम करेंगे वो चीज़ भी हम सीखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कीजिए, इस पूरे को नोट कीजिए आप, नोट इट कंप्लीट। टेम्पलेट क्लास टी लिया आपने और यहाँ पे ये पास किया और उसके अंदर ये चीज़ आपने डिक्लेयर कर दिया, क्लियर। अब हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं क्लास के साथ हम टेम्पलेट को कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया है यहाँ तक। अगर मान लीजिए अब आपके पास आता है, चलो इसी में एक चीज़ और बढ़ा देता हूँ मैं, साथ में एक और मतलब डाटा टाइप यूज़ करूँ तो कैसे यूज़ करूँगा। तो मैंने क्लास T1 ले लिया मान लीजिए,
ठीक है, T1 ले लिया। अब आर्गूमेंट दे दिया मैंने यहाँ पे, आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया और T1 के अंदर आपने नेम पास कर दिया। ठीक है, नेम पास कर दिया यहाँ पे, T1 के अंदर आपने नेम पास कर दिया। क्लियर? और आपने यहाँ पे साथ में प्रिंट करवा दिया सी आउट के अंदर कोई भी डाटा टाइप, अदर वैल्यू, अदर डाटा टाइप नेम। इसमें भी अपन ने क्या किया, सलेक्शन पास कर दिया। अब एक साथ में दो डाटा टाइप दे सकता हूँ भाई। ठीक है, कोमा सिंगल कोट्स में मैंने आर लिख दिया, ये देखो। ठीक है, एक इंटीजर है और एक यहाँ पे आपके पास क्या है, करेक्टर है, तो भी वो वर्क करेगा, ऐसी बात नहीं है। ये देखो स्क्वायर ये है, अदर डाटा टाइप आपके पास करेक्टर दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप इस तरह से फ्लोट वैल्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये भी आप यूज़ कर सकते हो, वेरी यूज़फुल है। तो आप किसी भी टाइप, आपने इसके अंदर कहीं पे भी इंटीजर, कहीं पे भी करेक्टर, आपने कहीं पे भी फ्लोट आपने डिक्लेयर नहीं किया है, फिर भी आपको रिजल्ट प्रॉपरली मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट ऑफ द क्लास बोलते हैं, टेम्पलेट ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। अब एक एग्जांपल और बनाते हैं आप यहाँ पे, वो एग्जांपल है हमारा यहाँ पे टेम्पलेट क्लास के साथ कैसे काम करेगा। तो ये आपने नोट कर लेना है, आप नोट कीजिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। चलो आपने नोट कर लिया, इसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेम्पलेट दोबारा से ले लिया और उसमें मैंने ले लिया क्लास टी ले लिया। ठीक है, फिर मैंने क्लास ली ए नाम से, मान लीजिए। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने क्या किया, इसको दे दिया यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे, कोई भी नंबर दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और अपन ने क्या किया, पब्लिक में जाने के बाद वॉइड फंक्शन, वॉइड क्यूब नाम से अपन ने क्या किया, एक फंक्शन बना। ठीक है, उसमें मैंने क्या है, पास कर दिया यहाँ पे टी यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है, टी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ, नंबर। ठीक है, और यहाँ पे अपन सी आउट में जाके क्या किया, नंबर थोड़ा नंबर थोड़ा नंबर। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे मेन फंक्शन में। तो मेन में आने के बाद आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ही ले लो सीधा। तो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ही ले लिया सीधा। ठीक है, यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया कि मेरे पास इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, और आपने इसको बताया कि आपके पास इंटीजर होनी चाहिए, तो आपने ऑब्जेक्ट ले लिया ये, और कोई भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करवा दिया। तो जैसे ही आप रन करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास के साथ हमने यूज करके देखा, 3 ले लिया मान लीजिए, तो कैसे रिजल्ट आएगा, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। 3 3 9 30 27। तो ये है आपके पास क्लास विद टेम्पलेट विद क्लास और टेम्पलेट विद फंक्शन हमने यूज़ करके देखे हैं। तो छोटा सा चेंज है, सिर्फ क्लास के अंदर डायरेक्ट काम करना है। अगर आप क्लास टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो फंक्शन टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्ट फंक्शन में काम करोगे। अगर क्लास टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप नोट कीजिए। तो इस वीडियो में हमने जो सीखा है वो है टेम्पलेट्स। ओके स्टूडेंट्स।